रात को तेरे घर में कोई नंगा घूमता है, खत्म कर दिया पूरा परिवार, उजाड़ दिया गृहस्थ, जानते ही हाथ पांव फूलने लगेगा। नमस्कार, स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपका और आपके परिवार के लिए ये बेहद ही खास, विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां हैं वे समाप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम को आप देखकर पूरा ना कर पाएंगे तब तक आपके जीवन काल से सभी परेशानियां छूमंतर हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं निवेदन आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप कई वर्षों से परेशान हैं। ना जाने कितनी सारे दरबार होकर आए हैं, कितने दरबारों में ठोकरें खाकर आए हैं और कितने दरबारों में रुपया पैसा बर्बाद करके लुटा करके आए हो। कितने लोगों ने आपसे छल किया और कितने लोगों ने आपसे ठग लिया। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन समस्याओं के बारे में आप पता कर पाएंगे, उन समस्याओं को जान पाएंगे। और जब तक आप अपनी समस्या को जान नहीं पाएंगे तब तक आप समाधान नहीं कर पाएंगे और तब तक आप सटीक उपाय नहीं कर पाएंगे। अगर आप समस्याओं को नहीं जानेंगे तो आप ऐसे ही दरबार भटकते रहोगे, दरबार दरबार भटकते रहोगे, धाम धाम भटकते रहोगे, मौलाना मौलवी और पंडित तांत्रिक और अघोरी के चक्कर में पड़ते रहोगे। अपना कीमती समय, अपना व्यापार, अपना रुपया पैसा सब आप बर्बाद करते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत कार्यक्रम होने वाली है, क्योंकि जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है ये विषय ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि रात को तेरे घर में कोई नंगा घूमता है। आखिरकार अंधेरी रात में कौन आपके घर में नंगा घूमता है? जैसे ही पूरा परिवार खा पी कर सो जाते हो वैसे ही आपके घर कोई नंगा होकर घूमने लगता है। ये काफ़ी आश्चर्यचकित बात है कि आखिरकार आपके घर में कौन ऐसा प्रवेश करने का हिम्मत करेगा और कौन ऐसी शक्ति है जो आपके आंगन में नंगा होकर घूमेगा। आखिर इनका कारण क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। और यही शक्ति ने आपका पूरा परिवार को उजाड़ दिया, आपके गृहस्थ को उजाड़ दिया। और अगर आप जानेंगे कि आखिरकार कौन है तो आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे। आप कभी सोचेंगे नहीं, कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिरकार इन्होंने हमारे जीवन काल को इतनी बर्बाद किया और आज भी बर्बादी के किनारे पे ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज तक कोई आपको सच्चाई बताने वाला गुरु नहीं मिला। आपने तो बहुत तलाश किया, जो मिला आपने उन्हीं के पांव पड़े। जिन्होंने कहा कि मैं गुरु हूँ, मैं आपको बताऊँगा, उन्हीं ने आपका शोषण किया, आप उन्हीं के पांव पड़े। लेकिन उन्होंने भी आपको नहीं बख्शा। उन्होंने भी एक बार नहीं सोचा कि आप कितने परेशान हैं। आपसे रुपया पैसा लेता गया, हर एक चीज़ों का कीमत लेता गया, लेकिन वे ठीक नहीं कर पाया। आखिरकार ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आपके साथ ऐसा खिलवाड़ किया। आपको अपने गुरुओं पे, अपने धामों पे बहुत भरोसा था, लेकिन उन्होंने आपके जीवन काल, आपके जीवन के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ किया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप एक एक रुपया पैसा, धन दौलत, मेहनत के साथ इकट्ठा किए और आप ले जाकर धामों में पैसे पानी की तरह बहा दिए, रुपया पैसा बर्बाद कर दिए। चलो, बर्बाद करना ही सही था, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई काम नहीं हुआ और ना ही आपकी समस्याओं का समाधान कर पाया और ना ही आपके समस्या को आप तक अवगत करा सका। इन बातों का सबसे दुखी आपके जीवन काल में आपकी देवियां हो रही है। तो मित्रों, ना जाने ऐसे कितने सारे दरबार, तांत्रिक, मौलवी, मौलाना और ऐसे कितने गुरुओं से
आपने अपनी समस्याओं का समाधान कराया, अपनी सारी घर की बातें तक निकाल के रख दी, लेकिन उन सभी का फायदा उठाकर आपका ही शोषण कर दिया, आपका ही जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही डरने की आवश्यकता है। ये रोशनानंद महाराज निःशुल्क सेवा करता है, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसे ही 3 दिन तक का झाड़ा लगेगा, बड़े से बड़े भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाएगी। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कहीं आना है और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। बस दिए गए नंबर पे आपको कॉल लगाना है और अपना सिर्फ नाम बताना है। अगर आप वो भी नहीं बताओगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर सीधा जाइए। हमारे दरबार कोई रोकर आता है, वह हंसकर जाता है। आज तक किसी के साथ छल कपट नहीं किया गया है। यह दरबार आपके जीवन बर्बाद जीवन को लौटाएगा, आपकी सभी परेशानियों को नष्ट करेगा, आपके जीवन के दुख तकलीफ काल कष्ट भूत प्रेत जादू टोना सब हटाकर शुद्ध कर दिया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो घटनाएं आपके जीवन काल में घट चुकी है, आप जिन लोगों को खो चुके हैं, उन्हें तो लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज और इसी समय से आपके जीवन काल में कोई घटनाएं घटित नहीं होगी। ये माता कामाख्या के आशीर्वाद है, माँ काली के आशीर्वाद है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप जो बुढ़ापे महसूस करने लगे, बीमारियों से ग्रसित हो गए, घर परिवार में कलेश मच गया, किसी किसी का तो ऐसा है कि पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा है। घर उजड़ने में वक्त नहीं लगा, शरीर की हड्डियां तुड़वाने में वक्त नहीं लगा, बच्चे को आंखों के सामने मरते देख कैसा आपको लगा होगा, आप ही समझ सकते हैं। आपके जीवन काल को ऐसा खोखला किया कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ये आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर और झकझोर कर रख दिया, जो कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके जीवन काल के साथ, आपके जीवन के साथ ऐसी घटनाएं कभी घटित होगा। आपने तो सबको अपना माना, आपने अपनी कृपा सब पे दिखाई, सबको अपने अपनों से बढ़कर माना, लेकिन आपके कुल देवी देवता से लेकर, आपके पितर से लेकर, आपके सगे संबंधी तक ने आपके जीवन में परेशानियां डाली, जहर घोलने का प्रयास किया। जिनको आपने अपनी पत्नी, जिनको आपने अपना पति, जिनको आपने अपने सगे संबंधी माना, वही आज आपको मारना चाह रहे हैं, जहर लेकर घूम रहे हैं। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपके जीवन काल में है। आज और इसी समय से कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देख लेना, ताकि आप अपनी समस्या समझ पाएंगे और उनका उपाय कर पाएंगे। तो आपके जीवन काल से पहली जो बातें निकल कर आई है, ये जो कहता है कि रात को तेरे घर में कोई नंगा घूमता है, ये कोई और नहीं, ये आपके ही पित्र हैं, ये आपके ही पित्र हैं। और ये 130 आत्माओं का डाला है आपके पितरों पर। आपके पित्र प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, जिसके कारण से ये 130 आत्माओं का डाला लेकर चल रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पितरों का स्थान भी दिया है, लेकिन वे शांत नहीं हो रहा है। तो बेटा दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना, वे शांत हो जाएगा। 130 आत्माओं का डाला है आपके पितरों पर। आपके पितृ स्थान चाहते हैं, आपके पितृ स्थान चाहते हैं, और स्थान मिलने पर भी वे परेशान आपको किया है। बहुत लोगों ने स्थान दिया है और बहुत लोगों ने स्थान नहीं दिया है। जिन्होंने अपने पितरों का स्थान नहीं दिया है, उनके घर में अकाल मृत्यु इन्होंने करा चुका है। एक और अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, और ये पूरे परिवार पे इसकी छाया बनी रहती है। आपके पितर की छाया पूरे परिवार पे बनी रहती है, और परिवार के लोग बीमार रहते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों रूप से काफ़ी परेशान रहते हैं। परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि किसी भी समय पागल हो जाएंगे, या घर छोड़कर चले जाएंगे, या हत्या या आत्महत्या कर लेंगे। मानसिक संतुलन पूरी तरह से बर्बाद कर रखा है।
आपके घर में एक देवीय शक्ति है, आपके घर में एक देवीय शक्ति का प्रभाव है। घर पे इस शक्ति का बहुत ही भयानक प्रभाव है। इसकी सवारी भी किसी पे आती थी और वर्तमान में भी आती है, लेकिन परिवार के लोगों ने इसे अनादर किया, झूठा कहा, ढोंग कहा, जिसके कारण से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। जब पुत्र की मृत्यु हुई उस समय पुत्र को कोई देवीय शक्ति सामने में दिखाई दिया, जो कि कोई और नहीं साक्षात माता काली थी। और माता काली के अनादर, झूठा, ढोंगी और अवहेलना, गाली देने के कारण से आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हुई है। साथ ही कमर पे भी जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण से आज लाठी लेकर चल रहे हो। ये बातें इस राशि के बहुत लोगों में बनी हुई है, इसलिए मैं इसका उच्चारण स्पष्ट रूपों में कर दिया। आपके घर पे एक जिंद की सवारी भी आती है। यह जिंद मायके पक्ष के, चाहे आपकी पत्नी हो या आपके भाई की पत्नी हो या फिर माता हो या आपके स्वयं का हो, तो आपके घर एक जिंद की सवारी आती है। मायके से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, यानी कि मायके पक्ष में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और वो मायके पक्ष के पितृ बन बैठे हैं। आपके मायके पक्ष से जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वे मायके पक्ष के पितृ बन बैठे हैं और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। साथ में ये भूत योनि प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि ये भूत योनि में रहते हैं। वर्तमान में भूत योनि में रहते हैं और वही जिंद के रूप में नंगा या सफ़ेद वस्त्र में आपको दिखता है। इसके साथ 11 शक्तियां हैं जो ड्रामा कराना चाहता है, पूजा कराना चाहता है आपसे। कभी काली, कभी दुर्गा, तो कभी अन्य शक्तियों के रूप में पूजा कराना चाहता है। घर पे किसी के ऊपर इसकी सवारी आ जाती है और वह कहता है कि मैं एक देवी हूँ। लेकिन अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी देवी रहे, देवता रहे, भूत प्रेत रहे, उनके छक्के छुड़ा दिया जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज हमेशा आपकी सेवा करेगा, आपको चिंता करने की, डरने की बात नहीं है। किसी धाम पे जाकर लाखों बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। निःशुल्क 1 दिवसीय ईश्वरीय चिकित्सा निःशुल्क, वे भी मोबाइल पे ही कर दी जाएगी। आप सिर्फ कॉल करें और झाड़ा लगाएं बेटा, तुरंत ही ठीक हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। जिनको आपने खो दिया वे तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन आज और इसी समय से आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं घटित नहीं होगी। ये हमारा वादा है बेटा। कई लोगों की अकाल मृत्यु होने के कारण से आपके जीवन काल में दुष्प्रभाव बनी हुई है। दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, जल समाधि, असमय मृत्यु का कारण बना, जिसके कारण से ये सभी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और आपके पूरे वंशज प्रेत योनि को ही प्राप्त है। 1-2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन बाकी सब आप पे टूट पड़े हैं। चाहे आपका व्यापार रहे, आपका गृहस्थ जीवन रहे, शादी विवाह रहे या नौकरी रहे, सभी जगह इन्होंने लगातार बाधा पहुंचाया। सभी जगह काल कष्ट देखने को मिला। ऐसा कोई स्थान नहीं रहा जहां मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा आपको। हर स्थान, हर जगह पे आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हर जगह खून के आंसू रोना पड़ा, उनके बाद ही आप कुछ हासिल कर पाए हैं। अगर यूँ कहा जाए मेरे मित्रों, घर से जैसे आप निकलते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई परेशानी आपके साथ जा रही है और आज जरूर कोई बड़ी घटनाएं घटित करा देगा, कोई अपशगुन अवश्य होगा, या फिर परिवार में हमेशा डर सताता रहता है कि घर से जाने के बाद किसी का काल मृत्यु ना हो जाए या अवसाद रोग से कोई ग्रसित ना हो जाए। हमेशा आपके जीवन काल में ये भय बना हुआ रहता है। एक अलग तरीके का बेचैनी बनी हुई रहती है। जब आप भयभीत होते हैं, डर जाते हैं, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है
कि जीवन हमारा कहाँ जा रहा है। हत्याएं, आत्महत्याएं करने का मन करता है, लेकिन ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से आपके जीवन काल के सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप आज से लेकर 3 महीना तक काफ़ी सावधानी पूर्वक चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर अपना जीवन को आगे बढ़ाना है, खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, इन सभी झूल झपाटे से छुटकारा चाहते हैं, तो आप 3 महीने तक शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और एक सरसों का दीपक प्रत्येक दिन अपने घर पे जलाएं। जिस दिन से आप दीपक जलाना प्रारंभ कर देंगे, उसी दिन से आपका जीवन कल्याण होगा और कोई आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस राशि में बहुत ऐसे उपद्रव वाले लोग हैं, वे माता काली की पूजा करें, वही आपकी नैया पार करेगा। और जो शांत स्वभाव के लोग हैं, वे माँ दुर्गा की पूजा करें, वे उनके नैया पार करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, वे महादेव की पूजा करें, उनके नैया पार करेगा। जो संगीत वर्ग के लोग हैं, वे माँ सरस्वती की पूजा करें, माँ कामाख्या की पूजा करें, बेड़ा पार करेगा। जो तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, तांत्रिक विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियां लेना चाहते हैं, वे माँ कामाख्या की पूजा करें और दिए गए नंबर पे आप परामर्श लेकर ही कोई तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया का कार्य प्रारंभ करें। अपने मन से कोई भी कार्य अगर करते हैं तो शायद आपको अपने जीवन काल में परेशानियां हो सकती है, या फिर आप किसी को गुरु मानकर ही आप किसी तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करें। तो मित्रों, आपका जीवन और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। माँ कामाख्या के आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो इस शुभ मुहूर्त पे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें और 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।